नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक ही तमाम बड़ी खबरों को। राज्य में 60,000 शिक्षकों की होगी बहाली, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के लिए भी नियुक्ति। झारखंड में 60,000 शिक्षकों की बहाली होने वाली है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि इसकी योजना तैयार हो चुकी है, जल्द ही प्रक्रिया शुरू होगी। बताया जा रहा है कि 26,000 शिक्षकों की बहाली जेटेट के माध्यम से की जाएगी। 10,000 शिक्षक क्षेत्रीय भाषाओं के लिए नियुक्त होंगे। इसके बाद 25 से 26,000 और शिक्षकों की बहाली की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने गोलमुरी में उत्कल समाज के स्थापना दिवस कार्यक्रम में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग पहले सुस्त था, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि लंबित मामलों का जल्द निपटारा करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई को लेकर गंभीर हैं। नए सत्र से स्कूलों में इन भाषाओं की पढ़ाई शुरू होगी। इसके लिए एक टीम बंगाल में अध्ययन कर चुकी है और जरूरत पड़ने पर ओडिशा भी जाएगी। बता दें कि पहले 30 से 50 बच्चों पर एक शिक्षक का नियम था, लेकिन अब 10 से 30 बच्चों पर एक शिक्षक और 30 से ज्यादा बच्चों पर 2 शिक्षक नियुक्त होंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नए नियमों से क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति में आने वाली रुकावटें दूर हो जाएंगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल को मिला नया अध्यक्ष। अब तय समय पर होंगे मैट्रिक इंटर के परीक्षा। झारखंड में मैट्रिक और इंटर पर लगा ग्रहण टल गया है। राज्य सरकार ने राजकीय महिला पॉलिटेक्निक रांची के सेवानिवृत्त प्रभारी प्राचार्य डॉ नटवा हांसदा को जैक का अध्यक्ष बनाया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने गुरुवार 6 फरवरी को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार के संयुक्त सचिव मोइनुद्दीन खान के हस्ताक्षर से जारी इस अधिसूचना के तहत नए जैक अध्यक्ष का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने से 3 वर्षों का होगा। गौरतलब है कि 18 जनवरी को झारखंड अधिविद्य परिषद यानी जैक के अध्यक्ष अनिल कुमार महतो और उपाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से नए अध्यक्ष के मनोनयन की प्रतीक्षा की जा रही थी। जानकारी के मुताबिक जल्द ही जैक के नए अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हांसदा पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं। जैक को नए अध्यक्ष मिल जाने के बाद मैट्रिक इंटर परीक्षा पर लगा ग्रहण समाप्त हो गया है। जैक से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में तय समय पर मैट्रिक इंटर की परीक्षा होगी। गौरतलब है कि 11 फरवरी से 3 मार्च तक राज्य में मैट्रिक इंटर की परीक्षा होने हैं, जिसमें 711 विद्यार्थी शामिल होने वाले हैं। जैक ने इन परीक्षार्थियों के लिए राज्य में 2100 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां की प्रारंभिक तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अध्यक्ष के मनोनयन नहीं होने की वजह से मैट्रिक इंटर सहित आधा दर्जन से अधिक परीक्षाओं पर ग्रहण लगा हुआ था। 8वीं 9वीं बोर्ड की परीक्षा इसी वजह से टल चुकी थी। उसके बाद मैट्रिक इंटर की परीक्षा भी टलने की आशंका जताई जा रही थी। यदि ऐसा होता तो राज्य के लाखों परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ होता, मगर सरकार ने ऐन वक्त पर अध्यक्ष की नियुक्ति कर इसका पटाक्षेप कर दिया है। रामगढ़ में भीषण सड़क हादसा, ट्रक की चपेट में आने से 2 की मौत। रामगढ़ में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। यह हादसा चितरपुर प्रखंड के मुरुबंदा तालाब के पास हुआ, जब एक तेज रफ्तार हाईवा ने उन्हें कुचल दिया। हादसा इतना भयानक था कि दोनों युवकों ने भी मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान पवन कुमार दांगी और सिकेंद्र मुंडा के रूप में हुई है। पवन कुमार गोला के डभातू गांव का रहने वाला था और एस के डीजे टेंट हाउस का संचालक था। सिकेंद्र मुंडा गोला के पुरना सिरका हुप्पू गांव का रहने वाला था और पवन के टेंट हाउस में काम करता था। मिली जानकारी के अनुसार दोनों युवक बाइक से गोला से रामगढ़ की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे हाईवा ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हेलमेट पहने युवक का सिर हाईवा के टायर के नीचे आ गया,
घटना के बाद हाईवा का ड्राइवर वाहन लेकर भागने में सफल रहा। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। हादसे के बाद आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग करते हुए रामगढ़ गोला मार्ग जाम कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराने की कोशिश की। स्थिति को काबू में करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रयागराज के लिए अब रांची से डायरेक्ट फ्लाइट, इस दिन से होगी शुरुआत। प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रांची से प्रयागराज के लिए सीधी विमान सेवा 15 फरवरी से शुरू की जाएगी। यह सेवा 28 फरवरी तक उपलब्ध रहेगी। इंडिगो एयरलाइंस ने इसका शेड्यूल एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दिया है और जल्द ही उड़ान की अनुमति मिल जाएगी। यह फ्लाइट सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चलेगी। फ्लाइट प्रयागराज से रांची के लिए सुबह 10:20 में उड़ान भरेगी और 11:30 बजे पहुंचेगी। रांची से प्रयागराज के लिए दोपहर 12 बजे रवाना होगी और 1:10 में पहुंचेगी। इस फ्लाइट की बुकिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि यह सेवा सिर्फ 13 दिनों के लिए है, जिससे साफ है कि इसे महाकुंभ स्पेशल फ्लाइट के रूप में शुरू किया गया है। अगर इस दौरान यात्रियों की संख्या अच्छी रही तो इस रूट पर आगे भी विमान सेवा जारी रखने पर विचार किया जाएगा। फिलहाल रांची से प्रयागराज जाने वाले यात्री कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु के जरिए कनेक्टिंग फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं। हर दिन करीब 300 यात्री प्रयागराज जा रहे हैं। कर्मियों ने किया शिक्षा परियोजना कार्यालय का घेराव। देवेंद्रनाथ महतो ने कहा, झारखंडियों का शोषण कर रहे अफसर। गुरुवार को झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय का घेराव जेएलकेएम केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो के नेतृत्व में किया गया, जिसमें झारखंड के 24 जिलों में सरकारी विद्यालय, 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट आदर्श मॉडल विद्यालय में कार्यरत सफाई कर्मी, माली, सुरक्षा प्रहरी, लैब फैसिलिटेटर आदि कर्मी शामिल हुए। मिली खबर के मुताबिक खबर लिखने तक सभी कर्मी को बंधक बना लिया गया था। देवेंद्रनाथ महतो ने कहा कि 1 वर्ष पूर्व सभी कर्मियों को पेमेंट स्लिप, साप्ताहिक छुट्टी, संपूर्ण पीएफएसआई देने का लिखित आश्वासन मिला था, लेकिन अभी तक एक भी मांग पूरी नहीं हुई। नियमानुसार 12% पीएफ नहीं मिल रहा है। सुरक्षा प्रहरी को पूर्व में 1739 रुपये मिलता था, जो अब घटाकर 759 रुपये हो गया। पूर्व में माली और सफाई कर्मी को पीएफ घटकर 470 रुपये हो गया है। सुरक्षा प्रहरी को साप्ताहिक छुट्टी, मेडिकल छुट्टी, मातृत्व अवकाश नहीं दिया जा रहा है। महतो ने कहा कि यहाँ के अधिकारी झारखंडियों का शोषण कर रहे हैं। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, अब इन मरीजों को भी हर महीने मिलेंगे पैसे। झारखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे कुष्ठ रोगियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अब टीबी मरीजों की तरह कुष्ठ मरीजों को भी हर महीने 500 रुपये दिए जाएंगे, जिससे वे पौष्टिक भोजन कर सकेंगे। इस योजना की शुरुआत राज्य के 4000 कुष्ठरोगियों से हुई है, लेकिन इस वर्ष 8000 लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। पुराने मरीजों को 12 महीने और नए मरीजों को 6 महीने की उपचार अवधि तक प्रति माह 500 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। यह स्वास्थ्य विभाग की पहल पर केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद देश का पहला राज्य बन गया है, जो अब घर घर जाकर कुष्ठ मरीजों की खोज कर रहा है। राज्य में कुष्ठ रोग का बोझ कम करने, विकलांगता को कम करने और जनता को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम संचालित है। राज्य से कुष्ठ के उन्मूलन को लक्ष्य रखते हुए स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान और कुष्ठ खोज अभियान शुरू किए गए हैं, जो 30 जनवरी को शुरू हुए और 14 फरवरी तक चलेंगे। स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि सभी जिलों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और लगभग 13,500 गांवों में कुष्ठ खोज अभियान चलाया जा रहा है, जहां बीते 5 से 7 वर्षों में कुष्ठ रोगी मिले हैं। जबकि मुख्य सचिव के निर्देशानुसार
महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग कुष्ठ रोग खोज अभियान में सहिया एवं एक पुरुष स्वैच्छिक कार्यकर्ता का खोजी दल बनाया गया है। हर 5 खोजी दल पर एक पर्यवेक्षक लगाया गया है, जो घर घर जाकर त्वचा की जांच करेंगे और संदेहास्पद रोगी की सूची बनाएंगे। झारखंड के टाटानगर से चलेगी 2 और वंदे भारत एक्सप्रेस। यूपी और छत्तीसगढ़ का सफर होगा आसान। टाटानगर से 2 और वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी। टाटानगर से बनारस और बिलासपुर के लिए अप्रैल से वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। इसके लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश के शहरों और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के लिए टाटानगर से यात्रियों की संख्या काफी अधिक है। यात्रियों की संख्या और उनकी सुविधाओं को देखते हुए 2 वंदे भारत की शुरुआत की जा रही है। दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से एनआई वर्क के कारण टाटा यशवंतपुर 6 और 13 फरवरी को रद्द कर दिया गया है। इसी तरह यशवंतपुर टाटा ट्रेन 9 से 16 फरवरी को रद्द रहेगा। इसी तरह शालीमार हैदराबाद ट्रेन को 17 और 19 फरवरी को, हैदराबाद से शालीमार जाने वाली ट्रेन को 18 और 20 फरवरी और शालीमार से सिकंदराबाद जाने वाली ट्रेन 19 फरवरी को डाइवर्ट होकर चलेगी। सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से राहत। झारखंड हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की क्रिमिनल रिट पर सुनवाई हुई। गुरुवार को राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अगली सुनवाई 8 सप्ताह बाद तय की। साथ ही अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश अगले सुनवाई तक जारी रखने का निर्देश दिया। इस मामले की सुनवाई जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में हुई। मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट में रिट दायर करते हुए चाईबासा जिले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की अपील की है। झारखंड सरकार बजट में महिलाओं के लिए खोलेगी खजाना। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कर दिया ऐलान। केंद्रीय बजट के बाद अब झारखंड के बजट पर भी लोगों की निगाहें हैं। लोगों के मन में सवाल ये है कि इस बार सरकार किन लोगों पर ज्यादा मेहरबान होगी। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार के बजट में किसान दीदियों के लिए कुछ खास होने वाला है। विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। दरअसल कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की अधिकारियों के साथ बुधवार को आगामी बजट को लेकर बैठक कर रही थी। बैठक में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि विभागीय बजट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग के बजट को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। विभाग अपने बजट का काम लगभग पूरा कर चुका है। कृषि मंत्री की इस घोषणा के बाद अगर झारखंड में मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के बाद महिलाओं के लिए कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग में कोई नई योजना की शुरुआत करती है तो इस पर सबकी नजरें रहेंगी। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्य वर्गीय परिवारों और किसानों के लिए खजाना खोल दिया था। इसके तहत 12 लाख तक की सालाना आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। साथ ही एलपीजी गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल समेत कई जरूरी चीजों पर सब्सिडी जारी रखी है। मोबाइल फोन, कार और कार के पार्ट्स सस्ते कर दिए गए हैं। इसके अलावा किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाकर 3 लाख से 5 लाख कर दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से गिग वर्कर्स को बड़ी सौगात देते हुए आइडेंटिटी प्रूफ दिए जाने की घोषणा की गई है। झारखंड में 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का प्रस्ताव, 15,000 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। झारखंड इन्वेस्टर्स हब बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हेमंत सरकार के मुताबिक उद्यमियों, निवेशकों ने झारखंड में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का प्रस्ताव दिया है। इससे 15,000 से ज्यादा रोजगार सृजित होगा। बिस्वा बांग्ला मेला प्रांगण, कोलकाता में शुरू हुए 2 दिवसीय बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 के तहत आयोजित एडवांटेज झारखंड में उद्यमियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उद्यम स्थापित करने की योजना की विस्तार से जानकारी दी।
इन निवेशकों में से कई ने नए उद्यम लगाने तो कुछ उद्यमियों ने यहां पहले से स्थापित अपने उद्योगों के विस्तार के प्लान से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। निवेशकों ने निवेश को लेकर जमीन अधिग्रहण के साथ आ रही अन्य परेशानियों और समस्याओं को रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राज्य में उद्यम स्थापित करने की दिशा में आपने जो इश्यूज रखे हैं उसे सरकार संज्ञान में लेकर उसका निराकरण करेगी। सरकार राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसी नीति और योजना के साथ आगे बढ़ रही है जिसमें निवेशकों के साथ आम लोगों को भी फायदा होगा। हमारा प्रयास वैसे उद्योगों को बढ़ावा देना है जिससे से ज्यादा रोजगार सृजन हो। इस राज्य में निवेश करने के लिए आगे बढ़ें। हमारी सरकार आपको सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से कहा कि झारखंड में खनिज संसाधनों की प्रचुरता के साथ कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां निवेश किया जा सकता है। इसके लिए जिस तरह आपको हमारा साथ चाहिए वैसे ही हमें आपका साथ चाहिए। सभी के सहयोग से झारखंड में विकास को गति दे सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष को लेकर सस्पेंस बरकरार, बीजेपी में जारी है मंथन का दौर। बीजेपी विधायक दल का नेता कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। सदस्यता अभियान के बाद संगठनात्मक चुनाव में जुटे पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं का मानना है कि नए टीम के साथ विधायक दल के नेता का भी चुनाव हो जाएगा। इन सबके बीच पार्टी के अंदर विधायक दल के नेता के चयन को लेकर मंथन का दौर शुरू हो गया है। झारखंड की राजनीतिक सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखकर विधायक दल के नेता के चयन को आधार बनाया जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि 24 फरवरी से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के सत्र के पहले नेता प्रतिपक्ष नामित हो जाए। बीजेपी मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक के अनुसार जल्द ही चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसी तरह प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अजय शाह ने कहा है कि संगठनात्मक चुनाव समाप्त होते ही नेता प्रतिपक्ष का चयन चुनाव हो जाएगा। विधानसभा चुनाव परिणाम भाजपा के लिए निराशाजनक रहा था। इस चुनाव में 21 विधायक चुनकर आए। इन निर्वाचित विधायकों में ही विधायक दल के नेता का चयन होना है। विधायक दल के नेता बनने के दौर में भाजपा के कई विधायक शामिल हैं। बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन, सीपी सिंह, शशिभूषण मेहता सहित भाजपा के कई विधायक इस लिस्ट में शामिल हैं। अब सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 1 करोड़ का दुर्घटना बीमा। एसबीआई में सैलरी अकाउंट होना अनिवार्य। झारखंड सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। अगर नौकरी के दौरान किसी कर्मचारी की दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। पहले यह सुविधा सिर्फ पुलिस कर्मियों को मिलती थी, लेकिन अब इसे सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू करने की तैयारी हो रही है। यह बीमा कवर भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की ओर से दिया जाएगा, लेकिन इसका लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनका सैलरी अकाउंट एसबीआई में है। जिन कर्मचारियों का खाता किसी और बैंक में है उन्हें इस योजना का लाभ लेने के लिए एसबीआई में खाता खुलवाना होगा। एसबीआई के अधिकारियों ने हाल ही में राज्य के वित्त सचिव को इस योजना का प्रस्ताव दिया है। सरकार और बैंक के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है और अब वित्त विभाग इस पर अंतिम निर्णय ले रहा है। मंजूरी मिलने के बाद सरकार और बैंक के बीच समझौता एमओयू किया जाएगा। इस योजना को लागू करने से राज्य सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरी आर्थिक सहायता एसबीआई की ओर से दी जाएगी। इस योजना का लाभ झारखंड सरकार के सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा जिनका वेतन खाता एसबीआई में है। फिलहाल झारखंड में करीब 1,75,000 सरकारी कर्मचारी हैं, जिनमें 70,000 पुलिसकर्मी शामिल हैं। पुलिसकर्मियों के लिए यह योजना पहले से लागू है और अब इसे अन्य कर्मचारियों के लिए भी लागू किया जा रहा है। जल्द ही इस योजना को लागू करने की आधिकारिक घोषणा हो सकती है। झारखंड में दलीय आधार पर निकाय चुनाव कराने पर जोर, सभी दलों की सहमति बनी तो हो सकता है विचार। झारखंड में जल्द ही नगर निकाय के चुनाव होंगे। नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर किए जाने की वकालत हो रही है। चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही एक बार फिर इस बाबत दबाव शुरू हो गया है।
सभी प्रमुख दल इसके पक्ष में हैं। सहमति बनी तो इस दिशा में फैसला लिया जा सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी दलीय चुनाव कराने को लेकर कोई परेशानी नहीं है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के मुताबिक पूर्व में भी जब नगर निकाय के चुनाव हुए थे तो झामुमो ने इसे दलीय आधार पर कराने की वकालत की थी, लेकिन उस वक्त अर्जुन मुंडा की सरकार ने इसे नहीं माना। अगर सभी दल इस पर सहमत हैं, तो चुनाव दलीय आधार पर कराए जा सकते हैं। एक सर्वदलीय शिष्टमंडल इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर चुनाव आयोग से मिले। चुनाव आयोग ही इस पर निर्णय ले सकती है। हाई कोर्ट ने राज्य में 4 माह में निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है। नगर निकाय चुनाव दलीय आधार कराने को लेकर कांग्रेस भी आगे आई है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने इस पर अपनी स्पष्ट राय दी है। भाकपा ने भी इसकी वकालत की है। पार्टी नेता अजय सिंह के मुताबिक आरंभ से इसके पक्ष में है। देश के कई राज्यों में इसका प्राविधान भी है। जब अन्य राज्यों में ऐसा हो रहा है तो झारखंड में भी इस पर सभी दलों को विचार करना चाहिए। भाजपा ने भी दलीय आधार पर निकाय चुनाव कराने पर जोर दिया है। प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा के मुताबिक शहरों में उनका संगठन काफी मजबूत है। पार्टी का मानना है कि दलीय आधार पर नगर निकायों के चुनाव कराए जाए। पार्टी को उम्मीद है कि सभी दल अगर इसके पक्ष में हैं, तो निर्णय हो सकता है। रांची एयरपोर्ट में शुरू हो रही है नई पार्किंग व्यवस्था। अब सिर्फ इतने मिनट की ही फ्री पार्किंग। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर वाहन पार्किंग और आवागमन में बढ़ती परेशानियों को देखते हुए एयरपोर्ट प्रबंधन ने फिर से पार्किंग व्यवस्था में बदलाव किया है। यह बदलाव 10 फरवरी से लागू किया जाएगा। प्रबंधन के अनुसार वर्तमान में 10 मिनट की निःशुल्क पार्किंग दी जाती है, जिसका समय घटाकर 9 मिनट कर दिया गया है। वहीं वर्तमान में जहां से वाहनों को प्रवेश करने दिया जाता है, वहां से निकासी की और जहां से निकासी की व्यवस्था है, वहां से प्रवेश की व्यवस्था होगी। यह व्यवस्था करीब 1 वर्ष पूर्व तक थी। नो पार्किंग में वाहन समय से अधिक देर तक खड़ा करने पर 500 रुपये जुर्माना के साथ अतिरिक्त शुल्क देना होगा। टर्मिनल बिल्डिंग के सामने पार्किंग वर्जित रहेगी। केवल पिकअप और ड्रॉप की अनुमति होगी। अगर कोई अपने वाहन को पार्किंग निषेध क्षेत्र में छोड़ कर जाएगा, तो उक्त वाहन को टोचन कर हटाया जाएगा, जिसका शुल्क भी वाहन मालिक से लिया जाएगा। एयरपोर्ट निदेशक आर मौर्य ने कहा कि पार्किंग में लगातार शिकायत आने के कारण 10 फरवरी से बदलाव किया जा रहा है। जहां से वर्तमान में वाहनों का प्रवेश होता है, वहां से निकासी और जहां से निकासी हो रही है, वहां से प्रवेश दिया जाएगा। देवघर में सुबह 6 से रात 11 तक शहर में व्यावसायिक और भारी वाहनों की एंट्री पर रोक। स्कूल ओवर के दौरान बड़े और भारी वाहनों के शहर में प्रवेश से बच्चों के साथ राहगीरों को रोजाना जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने शहरी क्षेत्र में व्यावसायिक व भारी वाहनों के सुबह के 6 बजे से रात के 11 बजे तक प्रवेश पर रोक लगा दी है। इसे लेकर अनुमंडल पदाधिकारी निर्देश जारी किया है। देवघर शहर में प्रवेश करने वाले व्यावसायिक वाहनों व सभी भारी वाहनों का समय सुबह 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक 12 अलग अलग प्रवेश बिंदुओं पर प्रवेश निषेध लगाने की आवश्यकता समझते हुए नो एंट्री घोषित किया गया है। साथ ही बस स्टैंड से खुलने वाली सभी बसों को अपने निर्धारित रूट से ही आवागमन करने का निर्देश दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी संबंधित सभी थाना प्रभारी को अपने क्षेत्र के प्रवेश निषेध बिंदुओं पर प्रतिदिन पुलिस बल तैनात कर आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। नो एंट्री पॉइंट जसीडीह थाना क्षेत्र के कोठिया मोड़, रिखिया थाना के रिखिया आश्रम मोड़, मोहनपुर थाना क्षेत्र का चौपा मोड़, जसीडीह थाना क्षेत्र का टाभाघाट मोड़, जसीडीह थाना क्षेत्र के रोहिणी शहीद द्वार, कुंडा थाना क्षेत्र का कानीजोर मोड़, पुराना कुंडा थाना मोड़ व उजाला चौक के अलावा नगर थाना क्षेत्र के फब्बारा चौक, देवसंग मोड़ व कोरियासा मोड़ व बम्पास टाउन मोड़ के नाम शामिल है। मदद के बहाने लिफ्ट देने वाले को बनाया शिकार, छीन लिए 37,000।
रांची के डोरंडा के डिबडीह में रहने वाले सौतम कुंडू ने कांटाटोली कब्रिस्तान फ्लाईओवर के पास एक अज्ञात व्यक्ति को लिफ्ट दी। वह व्यक्ति उन्हें गढ़ा टोली की तरफ ले गया, जहां 4-5 आदमी और आ गए और उन लोगों ने जबरन सौतम कुंडू की जेब से 2,000 छीन लिए। फिर जबरन फोन पे अकाउंट पर 35,000 रुपए ट्रांसफर भी करा लिया। फोन पे के अकाउंट धारक का नाम नौशाद आया है। इस संबंध में पीड़ित ने सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामले में सदर थाना प्रभारी ने कहा कि आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी होगी। झारखंड हाईकोर्ट में सीबीआई ने जेपीएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी मामले में दायर किया सप्लीमेंट्री एफिडेविट। 19 फरवरी को अगली सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट ने प्रथम और द्वितीय जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता सहित 12 परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने सीबीआई का पक्ष सुना। सीबीआई की ओर से पूरक शपथ पत्र दायर किया गया। इसके बाद अगली सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तिथि निर्धारित की गई। इससे पहले सीबीआई की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार ने खंडपीठ को बताया कि विशेष अदालत में दायर चार्जशीट की प्रति दाखिल करने के लिए पूरक शपथ पत्र तैयार हो गया है। आज उसे दाखिल कर दिया जाएगा। इसके बाद सीबीआई की ओर से पूरक शपथ पत्र के माध्यम से चार्जशीट दायर की गई। जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार उपस्थित थे। प्रार्थी बुद्धदेव उरांव और पवन कुमार चौधरी ने अलग अलग जनहित याचिका दायर कर जेपीएससी द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई मामले की जांच कर रही है। पूर्व की सुनवाई में सीबीआई की ओर से मौखिक रूप से बताया गया था कि प्रथम और द्वितीय जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में गड़बड़ी से संबंधित आरसी 5/2012 व आरसी 6/2012 में आरोप पत्र दायर कर दिया गया है। रांची में मिला गुइलेन बैरे सिंड्रोम का तीसरा संदिग्ध, रानी हॉस्पिटल में चल रहा इलाज। रांची के रानी अस्पताल में गुइलेन बैरे सिंड्रोम का तीसरा संदिग्ध भर्ती है। इस बार भी संदिग्ध एक 2 साल का बच्चा है। बच्चे में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के लक्षण पाए गए हैं, जिसके आधार पर इलाज चल रहा है। डॉक्टर राजेश कुमार, अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक और संचालक, ने बताया कि बच्चे को हाई फ्लो ऑक्सीजन पर रखा गया है और दवा शुरू होने के बाद उसकी स्थिति में हल्का सुधार हुआ है। उधर रिम्स में भर्ती 7 साल की बच्ची और बालपन अस्पताल में भर्ती 5.5 साल की बच्ची की स्थिति में पहले से सुधार देखा गया है, लेकिन दोनों बच्चों में हाथ पैर की कमजोरी अभी भी बनी हुई है। डॉक्टर राजेश ने कहा कि सुधार में थोड़ा समय लगेगा, खासकर उन बच्चों की स्थिति में जो गंभीर रूप से भर्ती हैं। गुइलेन बैरे सिंड्रोम के लक्षण वायरल से मिलते जुलते होते हैं, जैसे बुखार, हाथ पैर में कमजोरी, डायरिया के बाद कमजोरी और सांस लेने में दिक्कत। हालांकि डॉक्टर अनिताभ ने अभिभावकों को घबराने की बजाय लक्षणों पर ध्यान देने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि गुइलेन बैरे सिंड्रोम से प्रभावित अधिकांश लोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ में हल्की कमजोरी कुछ दिनों तक बनी रह सकती है। रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि गुइलेन बैरे सिंड्रोम के इलाज और जांच के लिए रिम्स पूरी तरह से तैयार है। यहां इस बीमारी के लिए विशेष बेड की व्यवस्था की गई है और लैब में जांच की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि अगर सांस लेने में समस्या होती है तो यह चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन वायरल के लक्षण सबको नहीं होते, इसलिए ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। झारखंड में जल्द होगी सूचना आयुक्तों की नियुक्ति। हाईकोर्ट ने सरकार को दिया 2 हफ्ते का समय। झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को राज्य में खाली पड़े संवैधानिक पदों को भरने को लेकर सुनवाई हुई। मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है और अगले 2 हफ्तों में नियुक्ति कर दी जाएगी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि 2 हफ्ते के अंदर नियुक्ति पूरी कर अदालत को इसकी जानकारी दें। राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का निर्देश दिया है। इसी वजह से सरकार तेजी से इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगी है। याचिकाकर्ता के वकील अभय मिश्रा ने अदालत को बताया कि सरकार हर बार यही कहती है कि जल्द नियुक्ति होगी, लेकिन अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि झारखंड में कई संवैधानिक पद लंबे समय से खाली पड़े हैं, जिनमें लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग और महिला आयोग के अध्यक्ष के पद शामिल हैं। गढ़वा जिला मछली उत्पादन में बनेगा अव्वल, मत्स्य विभाग ने बनाई विशेष योजना। गढ़वा जिले में मछली पालन और उत्पादन के लिए मत्स्य विभाग ने एक विशेष योजना बनाई है। अब जलाशयों में मत्स्य विभाग की ओर से केज लगाने की तैयारी है, ताकि मछली उत्पादन में गढ़वा पूरे झारखंड में अव्वल बन सके। यह जानकारी जिला मत्स्य पदाधिकारी रामचंद्र कपसे ने दी। गढ़वा जिले में मछली उत्पादन के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। जिले के चिरका डैम के बाद मत्स्य विभाग की ओर से अन्नराज डैम में केज लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए जिला मद से 99 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है, जिसके बाद कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में जिले में 250 से 300 रुपए प्रति किलो की दर से मछली बिक रही है। गढ़वा 3 राज्यों से घिरा हुआ है, इस कारण यहाँ की मछली उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ सहित झारखंड के अन्य इलाकों में भेजी जाती है। विभाग मत्स्य पालन के लिए मछुआरों को कई तरह की सुविधाएं दे रहा है, जैसे मछुआ आवास, मछली पालने के लिए तालाब का निर्माण, मछली पकड़ने के लिए जाल जैसे अन्य सामग्री दी जाती है। अब बड़े स्तर पर इसकी शुरुआत हो चुकी है। खूंटी में IG अखिलेश झा का बड़ा अभियान। अफीम खेती के खिलाफ ड्रोन और ट्रैक्टर लेकर 700 जवानों के साथ उतरे मैदान में। झारखंड का खूंटी जिला अफीम की खेती को सुर्खियों में है। राज्य के DGP और गृह सचिव जहां हाई लेवल मीटिंग कर अफीम की खेती को रोकने के लिए ग्रामीणों से अपील कर रहे हैं, वहीं आज IG अखिलेश झा खुद अफीम की खेती को नष्ट करने के लिए ड्रोन, ट्रैक्टर और 700 जवानों को लेकर अफीम लगे खेतों में उतर गए। इनके साथ जिले के SP और SDM सहित पुलिस प्रशासन का पूरा महकमा अफीम विनष्टीकरण या कहें ऑपरेशन अफीम की शुरुआत करते हुए आज से लगातार 12 दिनों तक ऐसे ही कार्रवाई जारी रहेगी। जिले में अफीम नष्ट करने के लिए राज्य से 900 अतिरिक्त बल भेजा गया है, वहीं जवानों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। दिसंबर से अफीम विनष्टीकरण और जन जागरूकता अभियान चल रहा है, उसके बावजूद अभी भी हजारों एकड़ में अफीम के पौधे लहलहा रहे हैं। कुछ में फूल और फल आ गए और किसान चीरा लगाकर अफीम निकालना शुरू भी कर चुके हैं। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार 2 दिन पहले तक विनष्टीकरण का जो आंकड़ा दिया गया है, उसमें 3611 एकड़ में लगे फसल को पुलिस ने नष्ट किया है और 500 एकड़ में लगे अफीम को ग्रामीण खुद से नष्ट कर चुके हैं। अब तक 34 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और अफीम नष्ट किए गए जमीन मालिकों को चिन्हित करने का काम चल रहा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।